खबर देश की राजधानी नई दिल्ली से है, जहां पर नर्मदा नदी परियोजना से जुड़े दशकों पुराने अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच लंबे समय से लंबित विषयों पर महत्वपूर्ण समझौता हो चुका है। इस बैठक में चारों राज्यों के मुख्यमंत्री ने आपसी सहमति से विवादों के समाधान की मंजूरी की है और साथ ही सहयोग और समन्वय की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। ये समझौता देखिए केवल जल बंटवारे तक सीमित नहीं, बल्कि नर्मदा नदी परियोजना के कारण पानी में डूबने वाले क्षेत्रों के विस्थापित लोगों के पुनर्वास और परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे से जुड़े दशकों पुराने विषय का भी समाधान किया गया है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लंबे समय से अलग अलग राज्यों के बीच इन मुद्दों को लेकर मतभेद बने हुए थे, जिन्हें अब आपसी सहमति से सुलझा लिया गया है। बैठक के दौरान मौजूद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व और मार्गदर्शन की सराहना की और समाधान और सर्वसम्मति व्यक्त की। बैठक में यह भी माना गया कि सालों से लंबित विषयों का समाधान राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और लगातार संवाद के माध्यम से संभव हुआ है। इसी बैठक के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि नर्मदा परियोजना को लेकर महाराष्ट्र, साथ ही गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच कई विवाद लंबे समय से चले आ रहे थे। इन सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई है और सकारात्मक वातावरण में समाधान निकाला गया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री की सक्रिय और सकारात्मक भूमिका के कारण लंबे समय से लंबित वित्तीय विषयों का निपटारा हो गया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि समझौते के बाद महाराष्ट्र पर बकाया बड़ी राशि का निपटारा कर दिया गया है और अब राज्य को अपने हिस्से के रूप में केवल 27 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। उन्होंने इसे महाराष्ट्र के लिए बड़ी राहत बताया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नर्मदा परियोजना के तहत महाराष्ट्र को 10 टीएमसी यानी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी मिलना निर्धारित था, लेकिन राज्य की भौगोलिक स्थिति और भूमि की बनावट ऐसी रही कि उस पानी का उपयोग व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो पाया। इसी कारण महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र के समक्ष 2 वैकल्पिक परियोजना का प्रस्ताव रखा। बैठक में इन दोनों परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी भी प्रदान कर दी गई। उन्होंने कहा कि इससे महाराष्ट्र को भविष्य में अपनी जल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नया मार्ग मिलेगा। देवेंद्र फडणवीस ने इसे महाराष्ट्र के लिए ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन बताया और कहा कि चारों राज्यों ने जिस प्रकार से सर्वसम्मति से समाधान स्वीकार किया है, वो भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और भी ज्यादा मजबूत उदाहरण बनकर इसका पेश होगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी संकेत दिया कि हाल के समय में लंबे समय से लंबित कई अंतर्राष्ट्रीय जल बंटवारे के विषयों पर लगातार प्रगति है। इनमें हिमाचल प्रदेश से जुड़ी किसाऊ बांध परियोजना और राजस्थान और हरियाणा के बीच जल बंटवारे से जुड़ी विषयों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इस पूरे घटनाक्रम को नर्मदा नदी परियोजना से जुड़े सालों पुराने विवादों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे संबंधित राज्यों जो है उनके बीच समन्वय को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस प्रोजेक्ट में कई डिस्प्यूट चल रहे थे, विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन राज्यों में ये डिस्प्यूट चल रहे थे। उन सारे डिस्प्यूट्स को साथ में मिलकर रिजॉल्व करने की बात हुई और आज उसको हमने रिजॉल्व किया है। इसमें बहुत हम लोगों को लगता है कि एक अच्छी भूमिका माननीय गृह मंत्री जी ने और माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने ली है, जिसके कारण जो हमारे ऊपर काफी बकाया निकाला हुआ था, अब वो भी सारा खत्म हुआ और केवल 27 करोड़ रुपए ये महाराष्ट्र को अपने हिस्से के उसमें देने हैं। जो पहले 2000-3000 करोड़ रुपए हमारे ऊपर बकाया निकाला गया था, वो सारा अभी माफ हो गया है। केवल 27 करोड़ रुपए महाराष्ट्र को देना है और साथ में महाराष्ट्र को इसमें 10 टीएमसी पानी मिलना था, लेकिन वहां के ज्योग्राफिकल सिचुएशन के कारण और टोपोग्राफी के कारण वो पानी मिल नहीं सकता था। इसलिए हमने 2 अलग अलग प्रोजेक्ट्स उनके सामने रखे कि जहां से हम लोग एक जगह से 5 टीएमसी डायवर्शन कैनाल से हम ले सकते हैं और दूसरा 5 टीएमसी पानी हमको अगर उकई से मिलता है तो उसके कारण हम लोगों को वो फायदा होगा। तो उसको भी एक प्रकार से आज सैद्धांतिक रूप से मान्यता मिली है और मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का दिवस है, जहां एक और चारों स्टेट्स ने मिलकर सारे प्रॉब्लम्स इसके सॉल्व किए। और मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत अच्छा नमूना है कि 4 स्टेट साथ में आकर चारों स्टेट्स के लिए विन विन इस प्रकार का प्रपोजिशन इस आज की बैठक के माध्यम